अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन शायद पहला चैप्टर जो मैंने तुमको पढ़ाया था। नहीं, पहले प्लांट पढ़ाया, सबसे अच्छा ह्यूमन पढ़ाया। ओके, नहीं शायद तक तुम प्लांट में आई नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चीजें हमको पढ़नी है? तीन चीजें पढ़नी। कितनी चीजें पढ़नी है? उससे पहला था एक्सटर्नल जेनिटलिया और डक्ट्स और ग्लैंड। तीन चीजें हमको पढ़नी है। बोलो बोलो बोलो। डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? कितने होते हैं? बॉडी के अंदर की बाहर? किसमें? क्यों? एक सेकंड, खुशबू बोलो। क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करते हैं। 2 to 2.5 बॉडी का टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्रोटम का टेम्परेचर कम रहता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? क्या बोलते हैं उन कंपार्टमेंट? उसके अंदर 1 to 3, मैं मेरा बोलने दो, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? कौन कौन सी? तुम बताओ। स्पर्मेटोगोनिया और शटोरिया। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा क्या नाम होता है? दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच ही खाली जगह को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल क्या रिलीज करती है? इंटरस्टिशियल क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम? ये किसको प्रमोट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? किस हार्मोन की वजह से? GnRH। बोलो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से आता है? किस पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या क्या रिलीज करती है? LH और FSH। LH किस में काम करता है? उसका तो हो गया, एंड्रोजन रिलीज करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH किस में काम करता है? क्या में काम आती है? फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पर्म कंडक्शन का पाथवे देख लेते हैं। बोलो रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासाई फ्रेंचा, उसके बाद किसके डक्ट से मिल करके? सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से मिलके। कितनी ग्लैंड्स होती है मेल में? 3। पहली कौन सी है? कितनी? 2। उसके बाद प्रोस्टेट कितनी? बल्बोयूरेथ्रल कितनी? इसमें से लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड? इन तीनों के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन बताओ। फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। जब उसमें स्पर्म मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सीमेन। एक बार के इजैक्यूलेशन में कितने मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए उनमें से कितने का शेप नॉर्मल होना चाहिए? और उन 60 में से 40% विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए। स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं? हेड, बोलो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड में कितनी चीजें होती हैं? कौन कौन सी? एक्रोसोम और न्यूक्लियस। पूरे के पूरी स्पर्म को एक मेम्ब्रेन कवर कर रखती है। कौन सी है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मिडिल पीस में क्या होते हैं? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, नेक में सेंट्रियोल। अरेंजमेंट स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, ठीक है। स्पर्म हेड का निकलना
सर्टोली सेल से क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार देख लेते हैं, वो बचा हुआ है। कब? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी कब आती है लड़कों में? 13 to 15। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। स्पर्मेटोगोनिया पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस से और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड अपना हेड कहां डाल देते हैं? क्यों डालते हैं? नरिशमेंट के लिए। और वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वहीं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मिएशन किसको बोलते हैं? वो जब निकलता है। अच्छा, ओके। ठीक है, इसके अलावा देख लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या दिया है? देख लो देख लो। अरे वो ग्लैंड्स पेनिस वाला बाबू। हाँ हाँ हाँ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बचा है मेल का। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पेनिस होता है। क्या होता है? बल्ज पोर्शन को क्या कहते हैं? वहां जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन रहती है उसको फोल्ड स्किन। ठीक है, और क्या बचा आप देख लो। क्या? वो सब नहीं दिया है। अरे कुछ दिया वो इरेक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेशल मसल्स, वो लिखा, उसका नाम वाम कुछ नहीं लिखा। हाँ भाई बता। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? देख लो। टिश्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नहीं, और कोई बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप झोला लेके आया करो, आप पूरे कमीज ऐसे पढ़ के आएंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जल्दी कर। फीमेल की भी 3 चीजें हमको पढ़नी है सेम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंड्स और डक्ट्स। हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? कितनी होती है? 2। बॉडी के अंदर बाहर। लंबाई? गलत है। 4 to 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ओवेरियन स्ट्रोमा कौन कौन सा? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। लड़कियों में oogenesis कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है उनमें oogenesis। ठीक है, एक सेकेंड। 2 ओवरीज होती है, हर मंथ में एक ओवरी एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, कोई एक ओवरी। उसको कलेक्ट कौन करता है? इनफंडिबुलम का फिम्ब्री। आगे किसको देता है? गलत है। एम्प्यूला से समझ कहां खुलता है? यूट्रस। एक सेकेंड, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम को मिला के क्या कहते हैं? दूसरा नाम? लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। यूट्रस में खुलता है। यूट्रस की कितनी कवरिंग होती है? बाहर वाली पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम। उसके बाद इसमें ग्लैंडुलर कौन है? मसल से कौन बनी है? और पेरी या एपी किससे बनी है? क्या बोलते हैं थिन एपिथेलियम को? मीजोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? सर्विक्स और वेजाइना के बीच में वेजाइना की ओपनिंग पार्शियली या कंप्लीटली हाइमेन से कवर्ड होती है। ठीक है, या कंप्लीटली।
लिखा है। अब सुन लो आगे, हाइमेन वेजाइनल ओरिफिस के जस्ट बाजू में क्या होता है? लेबियम माइनोरा। कितने होते हैं? उसके बाद कितना? उसके बाद वो कितना? किससे बना होता है? मॉन्स फैटी टिश्यू से बना होता है। प्यूबिक हेयर्स भी वहीं बाहर आते हैं। क्लाइटोरिस कहाँ होता है? वो जंक्शन है जहाँ पे लेबियम माइनर और लेबियम मेजोरा के ऊपर। अपर जंक्शन ऑफ लेबियम माइनोरा एंड लेबियम मेजोरा में प्रेजेंट होता है। इतना घर है पढ़ लेती ना नाला है। अरे यार नहीं, डाउट आता है। अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, फीमेल के ग्लैंड्स है ना, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो बाहर भी डेवलप होते हैं। पैदा होने के साथ नहीं लेके आती है फीमेल। हार्मोन्स की वजह से फीमेल में डेवलप होते हैं। कितनी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं? कितनी होती है? 2। हर मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब? मेमोरी लोब। उसमें जो सेल्स है उसको क्या कहते हैं? क्या बनाती हैं? कौन कलेक्ट करता है? मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं? क्या बनते हैं? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जुड़ के एम्प्यूला जुड़ के लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुलती है? स्किन ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्या? एरियोला। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऊगोनिया के बारे में। बस फीमेल खत्म करने दो। हाँ, कहाँ? पेक्टोरेलिस में जरूर रहने दो। अब चुप हो। ऊगोनिया जितना बनना रहता है फीमेल में वो बर्थ से पहले बन जाता है। ऊगोनिया के बाहर किसकी सेल्स कवर करती हैं? ग्रेन्युलोसा की सेल्स। तो क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये ऊगोनिया जब लड़की पैदा होती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी ऊसाइट में। प्राइमरी ऊसाइट में ही रहता है। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल का साइज बढ़ता है तो क्या बनता है? उसके अंदर कौन सा ऊसाइट? प्राइमरी ऊसाइट। वेरी गुड। फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल में ऐसा टर्शरी फॉलिकल की खासियत होती है एंड्रम। वो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। उसमें कौन सा ऊसाइट रहता है? प्राइमरी ऊसाइट रहता है और डिवाइड होता है सेकेंडरी ऊसाइट में। कब डिवाइड होता है ये? कब डिवाइड होता है? प्यूबर्टी में डिवाइड होता है। प्यूबर्टी में डिवाइड होता है। प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। टर्शरी फॉलिकल का साइज बढ़ता है तो क्या बनता है? उसके अंदर कौन सा ऊसाइट? किस डे में ग्रेफिन? किसकी वजह से? LH की वजह से। LH अपने पीक में होता है। LH सर्ज बोलते हैं। वो जाके ओव्यूलेशन करवा देता है। बाहर क्या आता है? ओवम की सेकेंडरी ऊसाइट। बचा खुचा ग्रेफिन फॉलिकल किसमें? वो क्या रिलीज करता है? दबा के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बनी रहती। अगर सेकेंडरी ऊसाइट फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? जिससे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम, जिससे क्या हो जाएगा? वो टूट जाए। क्या बोलते हैं इसको? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने से कितने दिनों तक रहता है? 3 to 5 डेज तक रहता है ये। ठीक है, चल। उसके बाद दूसरा फेज क्या होता है? अब खत्म ही होने वाला है। सुनो, दूसरा फेज क्या होता है?
या फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर। कितने से कितने दिनों तक चलता है? 5 to 8 5 to 10 गलत है, गलत। 14 6 to 13 डेज तक चलता है। 6 to 13 हाँ, 6 to 13 ये था प्रोलिफेरेटिव फेज, 14 ओव्यूलेशन ये था प्रोलिफेरेटिव फेज या 30 तो बोले अरे मैं 30 को नहीं बोला बोलो आगे। ये था तुम्हारा फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ओवरी में, बोलो और प्रोलिफेरेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती है। 14th डे में कौन कौन से हार्मोन अपने पीक में होते हैं? LH और FSH, जिससे ओव्यूलेशन होता है। बचा कुचा पार्ट तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? पहले और लास्ट को। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है? प्यूबर्टी। और लास्ट किस एज में? 45 to 50 ईयर्स की एज। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। हाँ, फर्टिलाइजेशन देखो, देख लो आप, जल्दी करो। पैर नीचे, पैर नीचे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? स्पर्म जाता है सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए। एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे होते हैं। सेकेंडरी oocyte की सबसे बाहर की कवरिंग कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेरीवाइटेलिन स्पेस क्या होता है बता दो? पेरीवाइटेलिन स्पेस, क्या पेरीवाइटेलिन स्पेस क्या होता है? रुको ना, बता दो। जहाँ पे ना वो जाके क्या होता क्या है? जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जगह रहती वो है पेरीवाइटेलिन स्पेस। एक्रोसोम के एंजाइम्स इनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एक फर्टिलाइजर में कुछ होता है जिससे बाकी और हाँ वो नहीं आता, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्या? ठीक है, एक स्पर्म की एंट्री के बाद ये जो तुम्हारी जोना पेल्यूसिडा में जो पेरीवाइटेलिन स्पेस था वो क्या हो जाती है? वो हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ड, जिसकी वजह से बाकी स्पर्म और फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया जहां तक मेरे को दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात। अब पहले मंथ में एम्ब्रियो क्या बनता है? पहले मंथ हार्ट, दूसरे महीने में एंड डिजिट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम आर वेल डेवलप्ड, एंड ऑफ 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट और हेयर्स। ठीक है, 6th मंथ में क्या होता है? आईलिड्स और आई लैशेस वाला चीज होता है, और बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाती है और बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी होता है। वो नहीं आएगा। आप सुनो ध्यान से, फिर वो दबा के खाना खाता है 2-3 महीने। फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लाजेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाते हैं? वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है? मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है? बच्चा बाहर आ जाता है। और पहले कुछ दिनों के मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी टाइप की? IgA टाइप की होती है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। एक एक करके तुम बोलो। HPL का पूरा नाम? प्लाजेंटल लैक्टोजन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन, और प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन लास्ट में आता है, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सब क्यों बढ़ जाते हैं? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बढ़ जाते हैं। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो मेमोरी ग्लैंड है, रिलैक्सिन
प्यूबिक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आता है, बच्चा बाहर निकल पाए आसानी से इसके लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आता है मायोमेट्रियम, ठीक है। अब मेरे को एक बार देख लेने दो, बस हो गया, कुछ नहीं बचा है। मैं मारूंगा ना। Parturition। पार्चुरेशन तो बता दिया, हाँ बस हो गया। चाइल्ड बर्थ को कहते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं बचा, तो बता रही हूँ ना कि कुछ नहीं बचा। देखो वो तो ठीक है, चलो। हाँ, 8 to 16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं? नहीं रुक जाओ। हाँ नहीं वो मॉर्यूला कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉर्यूला? को ब्लास्टोला बोलते हैं। चलो जानिए। मलबरी नाम, सहतूत नाम के फल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। 64 सेल स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला, उसमें 2 लेयर में अरेंजमेंट हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट दबा के खाता है एंडोमेट्रियम को, और वहां पर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो मैटरनल ब्लड और टिश्यू के साथ मिलकर बनाता है प्लाजेंटा। बस इतना दिया, चलो ठीक। फोन तो मेरा हाँ हाँ।